अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साद बिन माज और आप देख रहे आलोर पोथे SM चैनल। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। हो सके आपको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी जानकारी मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कस्टम फ्रॉड, यानी अदर्स कंट्री से फ्रेंडशिप करके कैसे आपको लूट रहा है, यानी दूसरे देश से आपके साथ दोस्ती करके आपसे कैसे पैसा लूट रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मेरा मोबाइल में रशिया का एक लड़का मेरे साथ फ्रेंडशिप किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, तो मैंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत ही मुझे एक मैसेंजर में मैसेज आया कि सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया कि अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिन से आपका फेसबुक को मैं दिख रहा हूँ, आप एक अच्छा इंसान हैं। मैंने कहा हो सकता है। तो उन्होंने मेरा बहुत सारे तारीफ करने लगा कि आप फेसबुक में ऐसे रहते हैं, आप समाज में ऐसे रहते हैं, एक अच्छे हैं, ये है वो है, बहुत सारा का आप मेरा तारीफ करने लगा। और तारीफ करते करते बहुत कुछ बताए, यानी कि उनके साथ मेरा ऐसा दोस्ती हो गया। जो नज़दीक में जो करीबी लोग होते हैं, जो साथ में घूमते फिरते हैं, ठीक उसी तरह वो भी मेरा एक फ्रेंडशिप बन गया। एक दिन ऐसा नहीं है कि मेरा खबर नहीं लिया है, मेरा घर का खबर, मेरा माँ बाप का खबर, मेरा भाई बहन का खबर, मेरा खबर, आप क्या करते हैं, कुछ खाए हैं कि नहीं खाए हैं, नाश्ता किए हैं कि नहीं किए, हर दिन। यानी उनके साथ मेरा फ्रेंडशिप में हम लोग थे लगभग 6 महीना करीब थे, 5-6 महीना थे। तो ऐसा एक दिन भी नहीं है कि उन्होंने कॉल करके मुझे ऐसा मेरा खबर नहीं लिया होगा कि आप क्या करते, पिताजी कैसे क्या कर रहे हैं, माताजी सही है, आपका बच्चे घर में सब सही है। बोले कि हाँ सही है, हर दिन खबर ले रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका इंडिया में आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा वेलकम है आपके लिए, आप कभी भी आ सकते हैं। तो बोला कि मैं तो इंडिया जाऊँगा, तो उससे पहले मैं सोचा कि आपको कुछ गिफ्ट दे दूं, उसके बाद मैं इंडिया जाऊंगा। और इंडिया जाने के बाद सब जगह हम लोग जहां जाएंगे हर जगह आपको जाना होगा, क्योंकि मेरा आप ही एकमात्र दोस्त है मेरा इंडिया का। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। बोला कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए मैं कुछ गिफ्ट आपको दूंगा। तो मैंने कहा वो आपका मर्जी है। तो फिर उन्हें क्या किया कि मेरा अकाउंट नंबर लिया, बोला कि गिफ्ट से बेहतर होगा, एक दिन मुझे मैसेज किया कि गिफ्ट से बेहतर होगा कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दें, मैं उससे कुछ आपको पैसा दे दूंगा। तो उसके बाद मैंने अकाउंट नंबर दिया। अकाउंट नंबर देने के बाद क्या किया कि मेरा अकाउंट में कुछ वहाँ लिखा है कि कुछ मेरा अकाउंट नंबर देके कुछ पैसा भेजा है, लेकिन उसमें जहाँ पैसा भेजा है वहाँ थोड़ा वाइट कलर का ई लगा दिया, स्टिक लगा दिया कि कितना अमाउंट भेजा है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी को मत बताना, क्योंकि अगर सबको पता चलेगा तो आपके ऊपर हिंसा होगा। तो मैंने सोचा कि अच्छी बात है, ये भी बुरी बात नहीं है। फिर उसके बाद
बोला कि आप 72 घंटा 72 हावर्स आप वेट कीजिए। बोला कि ठीक है, उसके बाद आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर 3 दिन के बाद मुझे मैसेज किया कि भाई साहब मैं तो हर देश में पैसा भेज रहा हूँ, मैं गरीब लोगों का मदद करता हूँ, मेरा जितना फ्रेंडशिप अदर्स में कंट्री में मैं सबको पैसा भेज रहा हूँ, तो मेरा एक लिमिट होता है, पैसा भेजने का एक लिमिट होता है, तो वो मेरा ओवर हो गया है, यानी मैं आपको पैसा नहीं भेज सकता। तो कहा कि एक चीज़ हम रसिया से खरीद के आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ भेज रहे हैं। मैंने कहा कि वो आपका मर्जी है। तो उन्होंने क्या किया कि जो लूटने का जो लोग होता है ना, तो किस तरह आपको कितना बात बता के आपको लूटेगा। तो कहा कि मैं जो एक इंटरनेशनल कोरियर होता है, तो मैं इसी इंटरनेशनल कोरियर से मैं आपके लिए कुछ भेज रहा हूं। तो क्या किया, इंटरनेशनल कोरियर गया और जाने के बाद वहां बेल्ट से सारे चीज चढ़ा दे, मतलब यानी जो हमारे लिए गिफ्ट भेजा है एक बॉक्स करके, उसने कैमरा किया और कैमरा कहा देखिए भाई साहब मैं आपके लिए एक घड़ी भेजा, आप सामान को अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको वहाँ पहुँचने के बाद लेने में कोई दिक्कत ना हो। फिर कहा कि मैं आपके लिए एक आईफोन भेजा, मैं आपके लिए एक आईफोन भेजा, ये भी देख लीजिए, एक लैपटॉप भेजा, ये भी देख लीजिए, यानी बहुत कुछ और भी भेजा। बोला कि आपको 3 दिन के अंदर में दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंच जाएगा, आप वहां से ले लीजिएगा और ठीक मैं आपको 3 दिन के बाद कॉल करूंगा। फिर 3 दिन के बाद एक दिल्ली से मुझे कॉल आया कि सर आपके अदर्स कंट्री से कुछ सामान आया हुआ है, हम दिल्ली एयरपोर्ट से बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ सर आप उसे ले लीजिए और आपका एड्रेस भेजिए ताकि हम आपका एड्रेस में भेज सकते हैं। तो उसने क्या किया, मुझे कहा कि आप एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको आपका एड्रेस तक पहुंचा देता हूं। तो मेरा एड्रेस ले लीजिए, मैंने एड्रेस दे दिया। बोला कि सर आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि कस्टम पे क्यों, मुझे तो ऐसा कुछ बात नहीं कहा कि कस्टम पे करना है या नहीं करना है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहा है। तो मैंने कहा कि रुकिए मैं उनसे बात करते हैं। तो फिर मैं कॉल किया और कॉल करने के बाद बोला कि ठीक है आप चुप रहिए, शांत रहिए, हम देखते हैं क्या करते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसे ही खामखा बात किए, फिर हमको कहा कि भाई साहब उनसे बात हुआ है लेकिन वहाँ का कस्टम पे आपको करना ही पड़ेगा। कैसा पैसा लूटने का तरीका देखिए, आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा कि उसने कहा कि मैंने बात किया लेकिन कस्टम पे आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको कोई चिंता करने का टेंशन नहीं, क्योंकि जिस बॉक्स में हम आपके लिए भेजे हैं उसी बॉक्स में बहुत सारे पैसा है, उसी बॉक्स में बहुत सारे पैसा है। तो आप उनको 30,000 दे दीजिए और आप वहाँ से पैसा ले लीजिएगा। मैंने कहा कि देखिए भाई साहब मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है और ऐसे तो कोरोना के लिए तो हालात ख़राब है। बोला कि आप चिंता ना करो। तो मेरे पास उस वक्त पैसा नहीं था, तो मैं किसी दोस्त को फ़ोन लगाया, तो बोला कि मेरे पास भी पैसा नहीं है। और ऐसे करते बात करते करते मेरा एक बात अचानक मेरा जहन में आया कि अदर्स कंट्री से सामान भेजने वाला तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ साल पहले हम लोग बांग्लादेश जाते थे ट्रक लेके, लॉरी लेके। तो वहाँ जाने के बाद क्या होता था कि जो लोग बांग्लादेशी लोग जो सामान को खरीदते हैं, तो पहले ही कितना टोन लेना है, कितना गिट्टी लेना है, कितना आपको फाइवेट लेना है, पहले ही सब आपको पूरा करना पड़ता है, यानी पे करना पड़ता है। तो ये बात मेरा जहन में आया और मैंने सोचा कि ये तो सरासर गलत है कि ये लोग जो कह रहे हैं कस्टम पे करना पड़ेगा, इस तरह का तो कोई प्रोसेस नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने एक काम किया कि यूट्यूब से सर्च करते हैं कि अदर्स कंट्री का सामान कैसे रिसीव करते हैं। तो मैंने वहाँ जब देखा तो वहाँ सारे के सारे बहुत सारे वीडियोस मेरे सामने आ गए और वहाँ वीडियोस आने के बाद मैंने बहुत सारे वीडियो देखा और देखने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग फ्रॉड है।
कस्टम पे के नाम पे एकदम आपको लूट रहा है। यानी कि बहुत सारे लोग इसके चक्कर में पड़ जाते हैं और इसी तरह बर्बाद हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेरा एक करीबी मेरा एक फ्रेंड था, तो उसके साथ भी ऐसा हुआ है। बोला कि मेरा भी इस तरह कुछ पैसा गया है, तो मेरा भी कुछ इस तरह पैसा गया है, तो लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था। तो आज का जानकारी ये था कि कस्टम फ्रॉड ऐसे हो रहा है। कस्टम फ्रॉड आपके साथ अदर्स कंट्री से दोस्ती करके कैसे आपको लूट रहा है, इस तरह आपको लूट रहा है। आपको लोभ देके, आपका अच्छी बात बता के, आपका तारीफ करके, आपका अच्छे गुण बता के आपको लूट रहा है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, व्यूअर्स है, इस वीडियो को शेयर करें कि एक दूसरे को हेल्प हो। इस कस्टम फ्रॉड के बारे में, अदर्स कंट्री का पैसा लेने के बारे में उनको भी पता चले। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।